आज के भौतिकवादी संसार में धन, भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति सबको चाहिए। ठीक बात भी है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो सामाजिक परिवेश है वो इन्हीं पर आधारित है, ढला है। इनसे हम अपने जीवन को सरल और सुगम बनाते हैं। पूर्व के जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म मिलकर यह तय करते हैं कि धन, परिवार, संपन्नता, प्रभुत्व, सम्मान, ऐश्वर्य की क्या स्थिति होगी। कुंडली से हम इन्हीं गुण अवगुण को पहचान कर उपाय करके इन सब चीजों को पाने की कोशिश करते हैं। आज हम यही चर्चा करेंगे। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न की। अभी तक हमने समझा कि मेष से लेकर और मीन 12 राशियों में चंद्रमा किस प्रकार का फल देंगे, यानी कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक क्या फल मिलता है, क्या गुण अवगुण होते हैं, क्या उपाय किए जाएं तो चीजें हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे मेष राशि की। पूर्व के जन्म के जो हमारे कर्म हैं, कहीं ना कहीं वह भी हमारे इस जन्म में मिलने वाले लाभ और हानि को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार इस जन्म में अब तक हमने जो कुछ भी जिस प्रकार का कर्म किया है, वह कर्म भी हमारे पूर्व के जन्म के कर्म से मिश्रित होकर हमें आगे मिलने वाले फलों को प्रभावित करता है। बेसिक चीज समझते हैं। अगर मेष लग्न वाले हैं तो क्या फलित होगा उनके जीवन में, क्या सामान्य फलादेश होता है मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न का जो स्वामी ग्रह है वह है मंगल। तो मंगल का जो स्वभाव होता है वह इनको जरूर मिलता है। मंगल का स्वभाव थोड़ा सा उग्र, थोड़ा सा उत्तेजित, थोड़ा सा बड़ बोलापन वाला, थोड़ा सा जल्दबाज, यह गुण मेष राशि के जातकों में जरूर मिलेगा। अगर मेष लग्न है तब भी यह गुण रहेगा, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और गुरु इनके मित्र होते हैं। तो इन ग्रहों के जो भाव बनते हैं मेष लग्न में, वह बहुत अधिक सपोर्ट करने वाले होते हैं। उन भावों से संबंधित गुण इनके अंदर विशेष प्रभावी होते हैं। बुध शत्रु होते हैं। तो मेष लग्न में बुध शत्रु होने के कारण बुध जिन जिन भावों के अधिपत्य होते हैं और उनके जो कारकत्व हैं उन भावों के, उससे संबंधित इनके शरीर में निश्चित तौर पर कमियों को प्रदर्शित करते हैं। वह तत्व इनके शरीर में कम होता है। शनि इनके सम होते हैं, यानी ना बहुत अच्छे और ना बहुत बुरे। समझते हैं क्या खेल है मेष लग्न के कुंडली में। क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। तो द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण दूसरी राशि से हम जानेंगे कि यह ग्रह कैसा है। तो चूंकि दूसरा जो भाव होगा वह 7वां होगा, तो 7वां भाव केंद्र का स्थान होने के कारण शुक्र इनके अच्छे होते हैं, यानी कि इनके अंदर बोलने की कला अच्छी होती है। ये लोग मधुर बोलते हैं और शुक्र के कारकत्व वाली चीजें इनके मन में पाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। यह लोग भोग को भी पाना चाहते हैं और निश्चित भोग को पाते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीय और सप्तम में शुक्र की राशि इसीलिए इनको मिली है क्योंकि द्वितीय वाणी है, द्वितीय कुटुंब है, द्वितीय धन है, और सप्तम भाव जीवन साथी, पार्टनर, किसी भी प्रकार का पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर भी उसमें आ गया। तो यह शुक्र है, यानी कि ऐसे लोग विशेष पारंगत होते हैं इन सब विषयों को अपनी ओर खींचने के लिए, उस तत्व को पाने के लिए। तो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप भी ठीक ठाक चल जाती है। परिवार से अच्छा सहयोग मिलता है, परिवार से प्रेम भाव बना रहता है। आगे बढ़ते हैं जब, तो तृतीय और षष्ठ यानी 6वां भाव, इसके स्वामी बनते हैं मेष लग्न वालों के बुध। क्योंकि बुध शत्रु ग्रह है मेष लग्न वालों के लिए, मंगल के लिए। तो तृतीय भाव साहस का है, तृतीय भाव हमारे छोटे भाई का है, 6वां भाव हमारा नौकरी का भी है, रोग ऋण और शत्रुओं का है। तो चूंकि बुध शत्रु हो गए इस कुंडली के लिए, मेष लग्न के लिए,
तो बुध वाला जो तत्व होगा वह इनके शरीर में पहले से ही असंतुलित मात्रा में होगा, वह असंतुलन की स्थिति में होगा बुध का तत्व। तो ऐसे मेष लग्न के जातकों को खुजली से संबंधित, दाद से संबंधित, चर्म रोग यानी त्वचा रोग से संबंधित समस्याओं का सामना गाहे बगाहे करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन सेंसिटिव होगी, किसी भी तरीके के विपरीत माहौल में बहुत जल्दी इनको यह सब समस्याएं हो जाया करेंगी बनिस्बत दूसरे लोगों की अपेक्षा, जो दूसरे लग्न के लोग हैं। पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है। बुध अगर विशेष खराब हो तो फेफड़े और सांस से संबंधित समस्याएं भी देता है, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं देता है, इम्यूनिटी कमजोर कर सकता है और नसों की समस्याएं भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि बुध का वह तत्व मेष लग्न वालों के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान रखें और बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप अगर करते रहें तो ये सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बुध का जो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, 15 से 20 मिनट अगर रोज जाप कर ले तो बुध के इस तत्व को मेष लग्न वाले लोग एक्टिवेट करके उसको संतुलित कर सकते हैं और बुध की नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और बुध की समस्याओं से ऐसे लोग बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव का जो स्वामी ग्रह है वह है चंद्रमा, जो कि इनका मित्र है। तो ऐसे लोगों को यानी मेष लग्न के जातकों को माता से बहुत सहयोग मिलता है, माता इनको बहुत मानती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। ऐसे लोगों को मकान के संबंध में कोई विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ऐसे लोग मन के साफ होते हैं। ऐसे लोगों को बातें थोड़ा जल्दी चुभ सकती हैं। पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि इनके मित्र हैं, मेष लग्न के मित्र सूर्य हैं। पंचम भाव हमारा ज्ञान का है, हमारा बुद्धि का है, हमारे पूर्व के जन्म के कर्म का है। तो ऐसे लोगों को संतान से अच्छा लाभ मिलता है, संतान से कोई कष्ट नहीं मिलता। ऐसे लोगों की संतान जो है वह इनसे आगे बढ़कर वृद्धि करती है, तरक्की करती है और मेष लग्न के लोगों की जो संतान होती है वह विद्वान होती है। पूर्व के जन्म में मेष लग्न वाले लोग शिव की आराधना करके आए होते हैं, तो ऐसे लोगों की इच्छा भी होती है कि हम शिव की शरण में रहें। विषम परिस्थितियों में 70 से 80% तक ऐसे लोग श्री शिव को याद करते हैं और कुछ मामलों में यह हनुमान जी के भी आराधक होते हैं लग्न के प्रभाव के कारण। विद्वान होते हैं और धर्म में भी आस्था रखने वाले लोग होते हैं मेष लग्न वाले। हालांकि ये दिखावा नहीं करते, थोड़ा सा इनके अंदर क्रोध की अधिकता होती है, जिस कारण समाज में लोग इनको समझ सकते हैं कि यह शायद बहुत धार्मिक ना हो, लेकिन ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो अष्टमेश भी होता है, लग्नेश अष्टमेश भी है, यानी मंगल लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है, लेकिन लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। फिर भी मंगल जहां बैठेगा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इनको अष्टमेश होने के कारण देता जरूर है। क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं छूटता। बृहस्पति इनके 12वें भाव और 9वें भाव के मालिक होते हैं और 12वें भाव में स्थान परिवर्तन के नियम के कारण हम दूसरी राशि को देखते हैं और दूसरी राशि चूंकि त्रिकोण भाव में पड़ती है 12 नंबर यानी मीन राशि, इसलिए बृहस्पति इनके अच्छे मित्र होते हैं। तो ऐसे लोग ज्ञान पाने के इच्छुक होते हैं, लंबी यात्राओं के शौकीन होते हैं और भाग्य के बली होते हैं। कम प्रयास के साथ अधिक रिस्पांस मिलता है मेष लग्न वालों को। ज्ञान के उपासक होते हैं, अच्छी और सुंदर साहित्य को पढ़ने वाले या सुनने वाले या सुंदर अच्छे साहित्य को जानने वाले होते हैं ऐसे लोग। शनि इनके सम होते हैं, यानी 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, तो शनि इनके सम भाव माने गए हैं। 10वां भाव कर्म का है और 11वां भाव आय का है। क्योंकि 10वां भाव केंद्र का है और 11वां भाव हमारा जो है वो डिजायर्स का भाव होता है, तो इसलिए यह सम माने गए हैं। यानी कि शनि को यह जिधर चाहे उधर मोड़ लें, चाहे तो बुरा कर लें और चाहे तो अच्छा कर लें।
मेष लग्न के जातक अगर अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी मामले में निम्नता को स्पर्श करता हो, छूता हो, उसके साथ अगर अच्छा मधुर व्यवहार करें, उसकी सहायता करें, उसको मानसिक तौर पर मजबूत करें, तो शनि अच्छे होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की आय भी अच्छी होने लगेगी। ऐसे व्यक्तियों को जो काम मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नौकरी अगर करने की कोशिश में है तो उसमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं मिलेगा, अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं मिलेगा। बहुत से मामलों में हालांकि यह देखा गया है कि मेष राशि के जातकों के लिए या मेष लग्न के जातकों के लिए व्यापार बहुत अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि व्यापार का जो स्वामी ग्रह बुध है वह शत्रु है। इस कारण ऐसे लोग राजनीति में और नौकरी के मामले में काफी हद तक सफल होते देखे गए। अगर बुध की स्थितियां अच्छी हो कुंडली में तो निश्चित तौर पर व्यापार में ये लोग सफल होते हैं। तो यह जो हमें लग्न मिलती है, यह लग्न पूर्व के जन्म के कर्म से निर्धारित होती है। हम जिस प्रकार का जीवन जी के आए हैं उसी प्रकार के ग्रहों का कारक और अकारक भाव हमें मिलेगा। तो मेष लग्न मिलने का कारण ही है कि पूर्व के जन्मों में हमने बुध से संबंधित कारकत्व की कहीं ना कहीं हानि की है, तो हमें इस जन्म में बुध के उस कारकत्व को बढ़ाना है। शनि समभाव में इसीलिए माने गए हैं मेष लग्न के, क्योंकि पूर्व के जन्म में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने से निम्न वर्ग के साथ कुछ अच्छा और कुछ बुरा किया है। तो यह मौका है कि हम चाहे तो और अच्छा कर लें और चाहे तो और खराब कर लें अपने शनि को। और पूर्व के जन्मों में इन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञान को, अपने गुरुजनों को, अपने समाज को दिशा देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। इसलिए गुरु इनके मित्र भाव में आए हैं और मित्र भाव का आधिपत्य धारण करते हैं। शुक्र कहीं ना कहीं इन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया है, आदर किया है, स्त्रियों के भाव को इन्होंने सम्मान दिया है। इस कारण से इनके कुंडली में उस भाव का आधिपत्य शुक्र धारण करते हैं जो कि मित्र भाव है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी माता को सम्मान दिया है, इसलिए चतुर्थ भाव मिला है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पिता को, अपने इष्ट को, अपने ज्ञान को, अपने संतान को इन्होंने सम्मान दिया है, अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया है, इसलिए पंचम भाव इनको सूर्य का मिला है। मेष जो है वह चर राशि है और अग्नि का तत्व है। तो अग्नि तत्व के कारण थोड़ी सी क्रोध की अधिकता हो सकती है और निर्णय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाले होंगे। ये तत्काल निर्णय नहीं लेंगे क्योंकि इनके निर्णय स्थिर नहीं होंगे। यह थोड़ा सा अवगुण होता है। अगर अपनी इस चीजों पर मेष लग्न वाले कंट्रोल कर लें तो इनके पास अभूतपूर्व संभावनाएं हो सकती हैं आगे बढ़ने की, ऊंचाइयों तक जाने की। लीडर बन सकते हैं ऐसे लोग। मेष लग्न वाले अगर प्रयास करें और बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें तो इनको इनके रास्ते में आने वाली रुकावटों का समाधान होता चला जाएगा। और अगर समय रहते जाप करते हैं तो रुकावटें नहीं आएंगी। तो अपनी मेष लग्न वाले अपनी कुंडली के इस महत्व को समझे, इस मर्म को समझे। अगर यह जाप करते हैं और अपने इष्ट का ध्यान करते हैं या शिव जी की आराधना करते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं, जो कि इनके अंतर्मन में भाव भी होगा और मेष लग्न वाले करते भी होंगे, तो इनका अहित नहीं होगा। रोग, ऋण और शत्रुओं से यह बचे रहेंगे, लंबी आयु को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में धन, संपत्ति और ख्याति को अर्जित करेंगे। तो आज हमने समझा मेष लग्न के जो जातक हैं कैसा स्वभाव होगा, कौन सा मंत्र का जाप करें तो जीवन सफल, सुगम और सुंदर होगा। इस क्रम में अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृष लग्न की। तब तक के लिए जय महाकाल।